उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चलने का काम कर रही है। आपको बता दें, अब बिहार में भी खुले में मांस नहीं बिकेगा। इस बात की जानकारी दी है सदन में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में भी अब खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा। हालांकि इसे शहर की स्वच्छता और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि इस बात से, इस फैसले से जो एक खास वर्ग है हमारे समाज के, उनकी आजीविका पर बेहद प्रभाव भी पड़ने वाला है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताते हैं। आपको बताएं, इस सप्ताह के शुरुआत में बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले में और बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। राज्य विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा घोषित इस निर्णय को सरकार ने स्वच्छ शहरों की दिशा में एक कदम के रूप में पेश किया है। वहीं इससे आजीविका और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके क्रियान्वयन की व्यवहार्यता को लेकर भी सवाल उठने लगे। अब बता दें कि इस प्रतिबंध में क्या शामिल है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ये मांस या मछली के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मांसाहारी भोजन का प्रचलन काफी अधिक और यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 4,20,000 टन मांस और 9,59,000 टन से अधिक मछली का उत्पादन होता है। ये निर्णय शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस वाले और खुले में चलने वाले विक्रेताओं को ही लक्षित करता है। विशेष रूप से ये शहरी नगर पालिका क्षेत्रों के भीतर सड़कों के किनारे, साप्ताहिक बाजारों या सार्वजनिक मार्गों जैसे खुले स्थानों में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। अब बिक्री के केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों तक ही सीमित है, जो उचित अपशिष्ट निपटान जैसे स्वच्छता मानकों का पालन करती है। इसके अलावा इन दुकानों को पर्दे और रंगीन कांच जैसी बाधाओं का उपयोग करना होगा ताकि राहगीरों को मांस दिखाई ना दे। वहीं बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं को नगर निगमों से अनुमति लेनी होगी। लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को बुचड़खानों या अधिसूचित बाजारों जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको बताएं, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत उल्लंघन करने पर जुर्माना, माल की जब्ती और दुकानों को बंद करने समेत कई दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को सभी मांस और मछली की दुकानों का निरीक्षण करने, लाइसेंसों का सत्यापन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दरभंगा दौरे के दौरान मिली जन प्रतिक्रिया को इस आदेश का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि निवासियों ने सड़क किनारे मांस की बिक्री से होने वाली गंदगी, दुर्गंध और भीड़भाड़ को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने परिषद को बताया कि दरभंगा को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक स्थल बनाया गया, जहां जिला प्रशासन ने तुरंत अवैध खुलेआम बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इससे उत्साहित होकर सरकार ने इस मॉडल को बिहार के सभी शहर नगर पालिकाओं में विस्तारित कर दिया। बिहार के लगभग 11% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह निर्णय किसी विशेष समुदाय या खान पान की पसंद को लक्षित करके नहीं लिया गया है। ये प्रतिबंध नए कानून लाने के बजाय मौजूदा प्रावधानों को लागू करता है। ये मुख्य रूप से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 पर आधारित है, जिसके अनुसार मुख्य नगर अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति कसाई, मछली विक्रेता या मुर्गी विक्रेता का व्यापार नहीं कर सकता है। ये धारा नगर पालिकाओं को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थान और पर्यवेक्षण संबंधी शर्तें लागू करने का अधिकार देती है। दंड में जुर्माना, जब्ती और बंद शामिल है। ऐतिहासिक रूप से इन नियमों का परिवर्तन अनियमित रहा है, जिसके कारण सड़कों के किनारे व्यापक रूप से ठेले लगाए जाते रहे हैं। हालांकि न्यायिक हस्तक्षेपों ने सख्त अनुपालन के लिए दबाव डाला है। बिहार में पहले भी मांस से संबंधित प्रतिबंध लागू रहे, जिनमें मंदिरों के पास या छठ पूजा और सावन जैसे त्योहारों के दौरान बिक्री पर रोक शामिल है। बिहार पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 गायों के वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है, लेकिन 15 वर्ष से अधिक आयु के या रोगग्रस्त बैलों के वध की अनुमति देता है। हालांकि इसका प्रवर्तन शिथिल रहा है। बिहार का ये दृष्टिकोण मांस व्यापार नियमों को सख्त करने की राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में इसी तरह दृश्यता निषेध नियम लागू किए थे। इसके तहत लाइसेंस अनिवार्य कर दिए गए थे और धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। दुकानों को अपने उत्पादों को लोगों की नजरों से छिपाने के लिए काले कांच या पर्दों का इस्तेमाल करना होगा। झारखंड में 2025 के उच्च न्यायालय के निर्देश ने स्वास्थ्य खतरों और खुले रखे गए शवों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव का हवाला देते हुए राज्य भर में खुले मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य में खासकर शहरी क्षेत्रों में जो खुले में मांस बेचे जाते थे, चाहे मछली बेची जाती थी, अब वैसा नहीं होगा। इस फैसले को सुनाया है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने। इस वीडियो पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।